नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वुहान वायरस को एज अ चाइना वायरस बोल दिया गया। इसके लिए एक सिविल राइट ग्रुप है अमेरिका के अंदर जिन्होंने स्यू किया है डोनाल्ड ट्रंप को। बेसिकली एक केस दर्ज किया है करीब $22.9 मिलियन का। यहां पर आप न्यूज देख पाओगे, ट्रंप स्यूड फॉर $22 मिलियन फॉर कॉलिंग कोविड चाइना वायरस। तो यहां पर चाइना वायरस नाम लेने की वजह से ये जो केस है वो दर्ज किया गया। इसके बारे में जानेंगे, प्लस यहां पर देखेंगे कि क्या ये सही है गलत है, थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो डिजीजेज हैं, वायरस हैं, उसका किस तरह से नाम रखा गया था वो भी यहां पर मैं आपको जिक्र करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रिपीटेडली कोविड-19 को या फिर वुहान वायरस को चाइना वायरस बोला है। इसके लिए अमेरिका के अंदर आप देखिए एक चाइनीज अमेरिकन सिविल राइट्स ग्रुप है। तो ध्यान रखना है आपको, ये सिर्फ अमेरिकन सिविल राइट ग्रुप नहीं है, यहां पर चाइनीज अमेरिकन सिविल राइट्स ग्रुप है। मतलब कि वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं, चाइनीज डिसेंट्स के हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं काम करता है ये ग्रुप। और इनके द्वारा यहां पर एक केस दर्ज किया गया है। बेसिकली एलिगेशन क्या लगाया जा रहा है उनके द्वारा, देखो यहां पर क्या हुआ है ना, न्यूयॉर्क के अंदर एक फेडरल कोर्ट है, वहां पर ये कंप्लेन दर्ज किया गया। और इसका जो नाम है, ये जो सिविल राइट ग्रुप है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, चाइनीज अमेरिकन सिविल राइट्स कोएलिशन। ठीक है, ये एक प्रकार का कोएलिशन है जिसको लेकर यहां पर सिविल राइट्स के ऊपर काम किया जाता है। उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार यहां पर जो कोविड-19 है उसको वुहान वायरस बोला, और अभी तक इसका जो ओरिजिन है वो डिटरमाइन नहीं किया जा चुका है। अब मुझे तो सरप्राइज है यहां पर कि कैसे डिटरमाइन करेंगे, मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, क्या ये चाइना खुद बताएगा या फिर अगर यहां पर WHO की टीम जाती है चाइना के अंदर पता लगाने में, क्या वो उसको फुल एक्सेस देते हैं? मतलब ये तो कभी पता लगा ही नहीं जा सकता, राइट। तो यहां पर जो ओरिजिन है वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि यहां पर हम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं। और बेसिकली उनका यह कहना था कि इसकी वजह से जो पूरी कम्युनिटी है, और स्पेशली एशियन कम्युनिटी के बारे में वो बात कर रहे थे, उनको काफी ज्यादा आहत हुआ है, नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से यह केस दर्ज करना पड़ा है। बेसिकली उनका यह कहना था यहां पर कि ट्रंप ने एक्सट्रीम और आउटरेजियस कंडक्ट दिखाया है अपने प्रेसिडेंसी के टाइम। क्योंकि पूरा जो प्रेसिडेंसी का दौरान आप देखोगे 1 साल तक जब वो बने रहे थे, उन्होंने बार बार ये चाइना वायरस के नाम से उसको पुकारा था। और इसी को लेकर ये जो ग्रुप है उनका ये कहना है कि इट वुड कॉज चाइनीज अमेरिकन टू सफर इमोशनल डिस्ट्रेस। तो जो चाइना डिसेंट के लोग रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनको एक इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ा है। यहां पर एक और चीज कहा गया है वायलेंस को लेकर, इस पूरे चीज के अंदर एक और वायलेंस सामने आया है। उनके द्वारा यह बोला गया है कि जो एशियन अमेरिकन हैं उसके ऊपर रिसेंटली कई सारे अटैक्स देखने को मिले हैं, और उसमें से जो साइजेबल पॉपुलेशन है वो चाइनीज डिसेंट की है। और इसका जो इल्जाम है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो लगातार बयान दिया गया था चाइना वायरस, उसको लेकर लगाया है। रिसेंटली उन्होंने एग्जांपल लिया है कि किस तरह से 17 मार्च को जो 3 मसाज पार्लर्स हैं वहां पर अटैक किया गया था गनमैन के द्वारा, और 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से 6 जो है वो वुमेन ऑफ एशियन डिसेंट की थी। तो आई डोंट नो, सी जो रेसिज्म है ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज्यादा खराब है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो कि क्या ये जो रेसिज्म हुआ था, क्या ये एग्जैक्टली वुहान वायरस या फिर चाइना वायरस बुलाने की वजह से हुआ, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के इस पर्टिकुलर बयान से हुआ था? आई स्टिल डोंट नो। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, आप बता सकते हैं। लेकिन इस ग्रुप के द्वारा एक और चीज कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार इसको चाइना वायरस अपने पॉलिटिकल गेन के लिए भी बोला है। बेसिकली लगातार वो कमजोर हो रहे थे अमेरिका के अंदर, तो अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाने के लिए जो पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है उसको लेकर उन्होंने लगातार ये बयान दिए हैं। और जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में पता था कि ये चाइना से इमर्ज हुआ है कि नहीं हुआ, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ये $22.9 मिलियन क्या है? क्योंकि आप किसी के खिलाफ केस दर्ज करते हो, जैसे कि भारत के अंदर आपने सुना होगा कि 100 करोड़ का केस दर्ज किया जाता है, मतलब कि एटलीस्ट अच्छा अमाउंट, तो ये $22.9 मिलियन क्यों किया गया, राइट? तो इसके लिए यहां पर उन्होंने ये बोला है, ये जो ग्रुप है आपका सिविल राइट ग्रुप है, कि एशियन अमेरिकन अगर आप देखोगे और पैसिफिक आइलैंडर जो है, जो यूएस के अंदर रहते हैं, एशियन डिसेंट के जो लोग रहते हैं, उनकी संख्या 22.9 मिलियन है, और हर एक पर्सन को यहां पर $1 हम देना चाहते हैं। और इसी की वजह से ये जो अमाउंट है वो आपका $22.9 मिलियन निकल कर आता है। अब इस $22.9 मिलियन का ऐसा नहीं है कि वो एक $1 सबको देंगे। बेसिकली उससे वो एक म्यूजियम बनाएंगे और हिस्ट्री दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, और उनको एक तरह से सहानुभूति प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा इस ग्रुप का कहना है। इसी की वजह से हम ये जो डॉलर है ये हम मांग रहे हैं यहां पर कंपनसेशन के तौर पर। अब जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखो डायरेक्ट तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन
उनके एक सीनियर एडवाइजर फॉर ट्रंप हैं जैसन मिलर, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है वेबसाइट में, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि दिस इज एन इनसेन एंड इडियोटिक लॉसूट। तो बेसिकली उन्होंने पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया है और इसको कंप्लीट जोक बताया है, और ये कहा है कि अगर ऐसा मैं करता तो हो सकता है कि मेरे ऊपर तो सैंक्शंस लगा दिया जाता। तो बेसिकली वो इशारा कर रहे हैं कि जब ये कोर्ट के अंदर जाएगा इसको तो तुरंत डिसमिस कर ही दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सैंक्शन लगा दिया। जैसे भारत के अंदर आपने देखा होगा अजीबोगरीब टाइप के जो PIL फाइल किए जाते हैं ना, तो कई बार कोर्ट भी जो है वो फाइन लगा देता है उल्टा उसके ऊपर जिसने PIL दर्ज किया है। तो ऐसा ही सैंक्शंस वगैरह भी उनके ऊपर लगा दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि ये जो केस दर्ज किया गया ये उसी दिन किया गया है जब अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके द्वारा एक बिल साइन किया गया, और ये बिल बेसिकली एड्रेस करता है राइज इन हेट क्राइम्स अगेंस्ट एशियन अमेरिकन। तो जो एशियन डिसेंट्स के, अब एशियन की जब मैं बात करता हूं तो चाइना, भारत, पाकिस्तान सभी आ जाते हैं, इसके डिसेंट्स के लोग जो अमेरिका के अंदर रहते हैं उनके साथ जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ ये बिल आया है, जो कि एक अच्छी बात है। देखो ये जो हेट क्राइम है ये कोई एक साल से नहीं हुआ है, ये पिछले कई वर्षों से आपने देखने को मिला होगा। बहुत सारे लगातार शूटिंग्स होती हैं, कई सारी चीजें पुलिस के द्वारा अत्याचार किए जाते हैं, और ये ठीक बात है कि इस तरह का चीजें रोकनी चाहिए। लेकिन स्टिल आई डोंट नो कि क्या वुहान वायरस बुलाने से एशियन डिसेंट्स के ऊपर यह अत्याचार हुआ है, इसका डायरेक्ट लिंक तो अभी तक सामने नहीं आया है। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा हम देखते हैं। जो वायरस की जब हम बात कर रहे हैं ना, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पिछले साल कुछ बयान आया था। इनफैक्ट 2019 में आप देख सकते हो, सॉरी 2019 नहीं 2020 में तो वायरस आया था। तो 19 मार्च की हम बात कर रहे हैं 2020 में। यहां पर जो व्हाइट हाउस है उसके द्वारा ये देखिए एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कई सारे वायरस के नाम लिखे, जैसे स्पेनिश फ्लू आपने सुना होगा 1918 में आया था, करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, तो भी ये उसके नाम पर रखा हुआ है। वेस्ट नाइल वायरस, अगेन जो इजिप्ट और बाकी की जो रिवर्स वगैरह वहां से गुजरती हैं, तो अगेन नाइल रिवर के नाम पर रखा हुआ। जीका वायरस के बारे में आपने सुना होगा, जीका बेसिकली युगांडा के अंदर एक जगह है जीका, और वहां के फॉरेस्ट से ये पाया गया था, तो इसलिए वहां का नाम रख दिया गया था। सेम इसी प्रकार से एबोला भी आप देखोगे तो ये भी रिवर है कॉन्गो में, उसके नाम पर रख दिया गया। तो ज्यादातर वायरस अगर आप देखेंगे तो जहां से चीजें ओरिजिनेट होती हैं वहां से रखा जाता है, और इसी को लेकर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान था कि देखो यहां पर बाकी जितनी चीजें वहीं से रखी गई हैं, तो यहां पर भी हम इसका नाम रख रहे हैं। लेकिन यहां पर चाइना, जैसा कि आपको पता है, उसने हमेशा से इसको रेसिस्ट किया है। देखो इसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो सिंपल सा चीज है कि हाँ ये बात ठीक है कि किसी जगह का नाम से नहीं रखना चाहिए, अगर हम इसको वुहान वायरस या फिर चाइना वायरस अगर नहीं बुलाना है तो ये कंप्लीट ओवरऑल पर्सपेक्टिव में होना चाहिए कि चलो नहीं बुलाएंगे। लेकिन आपको पता होगा कि यहां पर ये नाम से ज्यादा ना, अगर आप देखो जिस प्रकार का कंडक्ट रहा है चाइना का, उसके ऊपर लोगों का ज्यादा आक्रोश है। इट्स नॉट अबाउट चाइनीज लोगों के ऊपर या वुहान में रह रहे लोगों के ऊपर, इट्स मोर अबाउट कि जिस तरह का कंडक्ट दिखाया है वहां की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने, इसके लिए लोगों का गुस्सा है कि वो जल्दी से रिवील नहीं किए हैं उस चीज को। अभी भी अगर हमें उस चीज के बारे में पता लगाना है, उसको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है, एग्जैक्टली क्या हुआ था, उसके बारे में अभी भी चाइना उसको ट्रांसपेरेंट नहीं लाता है। तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द पीपल बट मोर अबाउट द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिस तरह से उन्होंने चीजें की हैं। और बाई चांस सपोज आप जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर यही वायरस जो है अगर भारत से कुछ ऑरिजिनेट हुआ होता, जापान, ब्राजील, तो किस तरह का इंटरनेशनल माहौल होता? क्या आपको लगता है सेम इसी प्रकार का देखने को मिलता? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या यही सेम रवैया किया जाता बाकी के द्वारा? चाइना क्या हम पर नहीं बरसता? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन चाइना अभी तक स्किप करता रहा है। चाइना जो है अभी तक फ्री होता रहा है, इसका कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहता। ब्लेम मैं जब कहता हूं तो ये नहीं कह रहा हूं कि वायरस जो है हो सकता है नेचुरली आया हो, जैसे भी आया हो, लेकिन एटलीस्ट चाइना को इसके बारे में तुरंत सूचित करना चाहिए था, बताना चाहिए था, इसको फैलने से रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इनफैक्ट आप देखोगे चाइना के द्वारा यहां पर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका जब भी बयान आता है वो आज तक वुहान या चाइना वायरस तो छोड़िए, इसको वायरस भी नहीं बुलाते हैं। वो इसको कहते हैं एज अ रेयर एग्जांपल ऑफ शेयर्ड सिचुएशन कनेक्टिंग एवरी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। मतलब वायरस का भी इसको नाम नहीं दिया जाता, ऐसा रवैया उनके द्वारा दिखाया जाता है। इनफैक्ट वो इसका फायदा उठाए हैं। आप पूरा पिछले 1-2 साल का आप देख लीजिए, उन्होंने इसको, ये जो पूरा डिस्कोर्स हुआ है उसको और अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, और कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, वो अभी तक बचे हैं। WHO की जब टीम गई थी उन्होंने खुद ये बात कहा था कि चाइना इन्वेस्टिगेशन को लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, और चाइना ने जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया है इस सिचुएशन को, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको याद होगा पैराग्वे के साथ किया गया था। 22 मार्च को पैराग्वे ने यहां पर डिस्क्लोज किया कि किस तरह से यहां पर जो चाइनीज वैक्सीन है वो पहले तो देने के लिए रेडी हो रहा था चाइना, लेकिन चाइना का एक यहां पर शर्त था। एक चाइना ने यह कहा कि हम आपको वैक्सीन तभी देंगे
जब आप यहां पर ताइवान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज को जो ताइवान के साथ आपका डिप्लोमेटिक टाइज है उसको ब्रेक कर दो। बहुत ही चुनिंदा ऐसे देश हैं, 13 या 15 ऐसे देश हैं जो कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन डायरेक्ट रखते हैं, अदरवाइज चाइना ऐसा होने नहीं देता। तो चाइना ने कहा कि हम आपको वैक्सीन दे देंगे, आप ये जो टाइज है ताइवान के साथ रोक लो। तो आई होप कि आपको चीजें दिख रही होंगी यहां पर कि किस तरह से जो चाइना है वो अलग अलग प्रकार से यहां पर उसका फायदा उठा रहा है, चाहे इकोनॉमिकली हो, हर तरफ से। तो आई थिंक कि जो गुस्सा है ना वो चाइनीज लोगों के ऊपर है, कहीं से भी नहीं है। इट इज मोर अबाउट दी सीसीपी। और इसी की वजह से आपका क्या विचार है, क्या इसको चाइना वायरस बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, व्हाट इट इज एग्जैक्टली? और यहां पर जो $22 मिलियन का केस दर्ज किया गया है, क्या यह सही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? इसके भी विचार आप रख सकते हैं। जाने से पहले देखो, वायरस के बारे में हम काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हो इसका जो जीनोम होता है, जीनोम ऑफ द वायरस, ये किस चीज से बना होता है? क्या ये सिर्फ डीएनए से, या फिर ये हमेशा आरएनए से बनता है, या फिर डीएनए आरएनए किसी एक ही चीज से बन सकता है, या फिर दोनों उसके अंदर रहते हैं, एक साथ रहते हैं? ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। और ऑप्शन को, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से अभी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी के कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।